कमेरा और किसान दोनों इकट्ठे हो गए और कांग्रेस को तो धूल चटा देंगे। 20 सीट अगर कांग्रेस की आ गई तो मेरे को बोल दियो आगे, 20 सीट भी हरियाणा में नहीं ले सकती। वोट काटने का ना जो झूठा ढोंग में कांग्रेस ही कर रहे हैं। इलाहाबाद इलेक्शन आपको याद होगा, अब चौटाला के बराबर में कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा था, लेकिन जाट जो है वो तो कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। नहीं है कांग्रेस की तरफ। सिर्फ रोहतक जजर तक कांग्रेस सीमित रह रही है और कुछ नहीं है कांग्रेस का यहाँ पे। हरा और नीला गठबंधन और सरकार भी बनाएगा और खुशहाली भी आएगी हरियाणा में। बसपा इनेलो गठबंधन की सम्मान रैली हरियाणा के जिंद में होने जा रही है और उचाना में बहन मायावती यहाँ पर थोड़ी देर बाद पहुंचेगी। लोगों का तांता यहाँ पर लग चुका है। मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे हम बातचीत करेंगे कि इस रैली में आने का, शिरकत करने का क्या मकसद है, क्यों रैली में आए हैं। सबसे पहले परिचय, क्या नाम है? जी अनिल धनोदा। कहाँ से है? नरवाना से। नरवाना से। आप जी? रमेश कुमार धनोदा जी, नरवाना जिला। क्या बताएंगे? इनेलो पूरा हरा हरा हो चुका है, आज चौधरी देवीलाल जी की जयंती है। हरा और नीला गठबंधन और सरकार भी बनाएगा और खुशहाली भी आएगी हरियाणा में। हरा नीला तो हो चुका है, लेकिन हरा नीला असर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? पूरा असर दिखाएगा भैया जी, सरकार भी बनाएगा और पूरा असर दिखाएगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये जो जाट और दलित जो गठबंधन है, ये गठबंधन सिर्फ और सिर्फ वोट कटवा है। नहीं भैया जी, इनको पहले सरकार बनाई है, ये फिर बनाएगी। कमेरा वर्ग है और किसान वर्ग है, वर्ग दो ही है कि दोनों मिल गए भैया सरकार तो बनेगी। ये तो उचाना वाली सीट तो दुष्यंत चौटाला की है। नहीं दुष्यंत नहीं भैया, दुष्यंत का नाम कर दे दिया जी आपने। दुष्यंत ने अभी में बड़ा रोड़ा हो जगह, यहाँ पर तो वही लड़े थे, वही जीते थे। जगह खा जाए मुड़के और टाइम जालिए लड़ने कड़ू उनका एक तो हमें लड़ांगे हमें गुड़ांगे और हमारा सिस्टम बनागा सारा। वोट काटने का ना जो झूठा ढोंग में कांग्रेस ही कर रहे हैं। इलाहाबाद इलेक्शन आपको याद होगा, अब चौटाला के बराबर में कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा था। अगर वो सच्चा किसान ही थे सीधा उठा तो वहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा इसको। और हम पर इल्जाम लाते वोट कट होगा। हमने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। पूरे देश में एकमात्र विधायक थे हमारे अब चौटाला जो इस्तीफा देकर गए थे। तो ये इस्तीफा जो दिया था, इसका असर होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हम निर्णायक भूमिका में हो गए विधानसभा चुनाव के अंदर, खूंटा गाड़ देंगे, हमारे पास आएंगे लोग। लेकिन जाट जो है वो तो कांग्रेस की तरफ जाता दिख रहा है। नहीं है कांग्रेस की तरफ। सिर्फ रोहतक जजर तक कांग्रेस सीमित रह रही है और कुछ नहीं है कांग्रेस का यहाँ पे। नाम रह गया जी, उसको आप पुणे देख लो। नाम तो पासी में रोहतक है, हुड्डा जी का गढ़ बता। रोहतक एक ही जिला है, रोहतक है। 22 जिलों में से एक ही रोहतक डिस्ट्रिक्ट रहेगी कांग्रेस के बाद। जो 21 या 18-20 डिस्ट्रिक्ट रहेगी वो रहेगी गठबंधन के पास में। जो इनेलो बसपा का गठबंधन है वो 18 से 20 डिस्ट्रिक्टों में मजबूत रहेगा। क्या कारण लगता है कि ये गठबंधन यहाँ पर जीत दर्ज करेगा? क्योंकि कांग्रेस की भी जो है वो 7 गारंटियां है, बीजेपी घोषणा पत्र है। अरे भैया इनका जो मैनिफेस्टो है वो बहुत बढ़िया है, गरीब जनता का हितैषी है, तो इसलिए पूरा झुकाव इनकी तरफ हो गया है। कमेरा वर्ग, किसान वर्ग, छोटा व्यापारी, दुकानदार, तो सभी गठबंधन पे तैयार हो गए भैया। तो अब गठबंधन ये असरकार हो सकता है? बिल्कुल होगा, जिसमें क्या दिक्कत है। सरकार आएगी, इनेलो की सरकार आएगी। अच्छा, चौटाला जी ने इस्तीफा दिया था, जाट आरक्षण का भी एक बड़ा मुद्दा है और किसान आंदोलन के वक्त जो चीजें हुई, तो कांग्रेस का भी जो रवैया है वो भी जो किसानों की तरफ झुकाव के आधार पर ही तो देखने को मिल रहा है। अब तो अपने इससे की चलेगी जी, उसकी नहीं चलेगी, बुढ़ा साहब की नहीं चलेगी। अब तो अभय सिंह जी की चलेगी या ओम प्रकाश जी की चलेगी। अब तो यही सरकार आएगी जी, पूरा जुट एकदम जुट गया है। सर, एक बात जानना है कि ये जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि ये जाट और जो दलित गठबंधन है, मतलब कि बसपा और इन लोग गठबंधन है, ये असर नहीं कर सकता इस हरियाणा में? देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि ये कमेरा वर्ग और किसान की पार्टी है, ठीक है ना, दोनों का गठबंधन हुआ है। कमेरा और किसान दोनों इकट्ठे हो गए और कांग्रेस को तो धूल चटा देंगे। 20 सीट अगर कांग्रेस की आ गई तो मेरे को बोल दियो आगे, 20 सीट भी हरियाणा में नहीं ले सकती। ये दावा है? बिल्कुल दावा है जी। क्या कारण लगता है, क्यों 20 सीटें ही आएगी कांग्रेस की? क्योंकि कांग्रेस एक परिवारवाद की पार्टी है, उड्डा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही उड्डा है, सिर्फ यही है।
हुड्डा के कारण लोग बहुत से कटे हुए, जमींदारों को भी पीछे हटे हुए हैं जमींदार भी, तो इस कारण कांग्रेस का बहुत कम सीटें आने के। लेकिन दलितों का जो वोट है, दलितों का वोट वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं दिखता आपको? बिल्कुल नहीं है, नहीं ये बिल्कुल नहीं है। दलितों का वोट ओनली गठबंधन को जाएगा, गठबंधन को। ये इधर कहाँ से है, बसपा से है कि इनोलो से? इनोलो से। तो दोनों पहन के रखे। तो दोनों के हैं ना, अब तो गठबंधन से है ना। गठबंधन तो पहले भी हुआ था। तो भाई अब गठबंधन है इसलिए दोनों के हैं यार। पहले गठबंधन नहीं चल पाया, अब चल पाएगा? अब चल पाएगा, दौड़ रहा है जी अब तो। हाँ? फ्लाइट बन जाएगी, फ्लाइट। फरीदाबाद NIT 86 की सीट है, नगेंद्र भड़ाना निकाल चुका है। फरीदाबाद NIT 86 से नगेंद्र भड़ाना 50,000 वोटों से जीत रहा है, 50,000 वोटों से। बीजेपी और कांग्रेस मिलके नहीं भ्रष्टाचार करते हैं और फिर उसको जनता के सामने दिखाते हैं। और एक इनेलो पार्टी ऐसी है जो किसानों की आवाज़ और मजदूरों का साथ है, बाकी तो सब ढकोसला है। बीजेपी ये बोल रहे विकास की जो है वो तो नैया है, बिल्कुल अपरंपार चल रही है हरियाणा में। आप पूरे हरियाणा में घूम रहे हो, बताओ कहाँ विकास हुआ है? ये लगा लो फरीदाबाद के अंदर जितनी भ्रष्टाचार फरीदाबाद के अंदर इन दोनों सरकार ने, नीरज शर्मा जी ने, नगेंद्र भड़ाना जी ने, जो काम नगेंद्र भड़ाना करा था अपनी सरकार में वो किसी ने नहीं करा। 2014 में नगेंद्र भड़ाना हमारे NIT से बना था, 2024 से बनने जा रहा, और पूरी ये लगा कम से 25-30 वोटों से बनने जा रहा है। फरीदाबाद हरियाणा जो विकास कर सकता है वो भी चोटला कर सकता है, और किसी के बस की नहीं। और बाकी जुमलेबाजी है, झूठ बोलते हैं। 15 लाख खाते माई MC मिली, ये सब झूठी है। 2 लाख नौकरी मिली, ये सब जनता को चूते बनाते हैं, सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। और इनको पता लग जाएगी, पता 5 तारीख दिन कितनी, दिल्ली दूर नहीं है। 5 जनता बड़ा जवाब दे देगी इनको। हमारे तो कहने से क्या है, कहने से क्या है, जनता इनको 5 तारीख को जवाब देने जा रही है। और हरियाणा में इंडियन लोकदल पार्टी की सरकार बनने जा रही है पूरी बहुमत से। जाट बटा हुआ है हरियाणा में, कांग्रेस की तरफ सबसे ज्यादा झुकाव। कहीं नहीं बट रहा, ये सब जुमलेबाजी खुद बता रहे हैं। कोई नहीं भटका है, ना जाट भटका, ना हिंदू भटका, ना मुसलमान। सारे 36 बिरादरी मिलजुल कर सरकार बना रहे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं भटक रहा। ये सब अपने लोग छोड़ रहा है कि इनने किराए से ला के नहीं, कोई नहीं भटक रहा। कितने सीटें गठबंधन से? हमारे गठबंधन से कम 25 से 30 सीट है, और सरकार हम बना रहे हैं। जो भी सरकार बनाएगा वो हमसे गठबंधन करेगा, और किसी के बस की नहीं है, बहुमत किसी की नहीं बन रही है। तो ये तमाम चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है कि बसपा और इनलो का गठबंधन तो हुआ है, लेकिन नतीजे जो है वो 8 तारीख को आएंगे। वोटिंग होनी है 5 तारीख को। आज की ऐतिहासिक रैली है चौधरी देवीलाल इनके जयंती पर। ये बड़ा जन सैलाब उचाना की धरती पर दिखाई पड़ रहा है। बहन मायावती थोड़ी देर बाद मौजूद होंगी। क्या कुछ इस रैली के बाद राजनीतिक तस्वीरें हरियाणा की बदलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।